ये देखिए, मैंने अबू बकर सिद्दीक़, मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा है। क्या है? कितने हैं? 4 खलीफा है। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 4 हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये चारों के चारों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नंबर 1 के खलीफा हैं। मैंने बताया हज़रत अबू बकर ने उस आदमी से कहा कि कहने वाला कौन है? उसने जवाब दिया कि कहने वाला तेरा साथी है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा फिर मैं मानता हूँ। यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कहा? सिद्दीक़ का लक़ब मिला, यानी सच्चाई का, सच्चा होने का लक़ब मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर उम्मत का एक सिद्दीक़ होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हर उम्मत का एक सिद्दीक़ होता है, मेरी उम्मत का सिद्दीक़ अबू बकर है। क्या कहा? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर उम्मत का एक सिद्दीक़ होता है और मेरी उम्मत का सिद्दीक़ क्या है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के मशहूर कबीले कुरैश में पैदा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के मशहूर कबीले जानते हैं, ख़ानदान को कबीले बोलते हैं। कुरैश में पैदा, कुरैश एक ख़ानदान का नाम है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोलने और बुतों को पूजने के सख्त मुखालिफ थे। यानी आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोलने और बुतों को पूजने के सख्त मुखालिफ थे और इस अमल को गुनाह समझते थे। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। यानी उस ज़माने में बुत को पूजा करते थे, लोग बुत की इबादत किया करते थे। ये कुफ्र के ज़माने में भी वो झूठ नहीं बोलते थे और बुत को वो नहीं पूजा करते थे, बुत की वो इबादत नहीं करते थे। और वो इबादत करना क्या करते हैं? पूजने की सख्त मुखालिफ थे और इबादत को गुनाह, अमल को गुनाह समझते थे। मर्दों में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम करने वालों में नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है, तो मर्दों में उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा जंग का सामान ख़रीदने के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा जंग का सामान ख़रीदने के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने दिल खोल कर मदद की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का सारा सामान लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सारा सामान, कुछ नहीं छोड़ा। जितने सामान घर के अंदर रखे हुए थे, सारे के सारे सामान को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में लाकर, उनके हुजूर में लाकर, उनके पास लाकर रख दिया। ये मोहब्बत की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या तुम कुछ सामान अपने घर वालों के लिए भी छोड़ आए हो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी हैं, यानी मैं घर पे कुछ नहीं छोड़ा हूँ, बस हमारे घर के लिए अल्लाह उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, काफ़ी हैं। बाकी सारे का सारा सामान मैं लेकर आ गया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या तुम कुछ सामान अपने घर वालों के लिए भी छोड़ आए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी हैं। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी की एक आला मिसाल पेश की। एक बार और सुने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहा जाता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वफादार साथी थे, जिनमें से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन कर लिया करते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे सच्चे और नेक इंसान हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाक़या का हरम में जाकर ऐलान किया कि मैं रात बैतुल मुक़द्दस में गया, वहाँ से अर्श पर गया और रात में ही वापस आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर एक आदमी भगा हुआ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और बोला, अबू बकर, अगर एक आदमी ये कहे कि मैं रात में बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से अर्श पे गया और रात में ही वापस आ गया, तो क्या तुम यकीन करोगे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी से कहा कि कहने वाला कौन है? उसने कहा, जिसने जवाब दिया कहने वाला तेरा साथी है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं मानता हूँ। यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर उम्मत का एक सिद्दीक़ होता है, मेरी उम्मत का सिद्दीक़ अबू बकर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के मशहूर कबीले कुरैश में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोलने और बुतों को पूजने की सख्त मुखालिफ थे। इस अमल को गुनाह समझते थे। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा जंग का सामान ख़रीदने के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने दिल खोल कर मदद की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का सारा सामान लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अबू बकर, क्या तुम कुछ सामान अपने घर वालों के लिए भी छोड़ाए हो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़ुरबानी की एक आला मिसाल पेश की। ये अल्फाज और मानी है, आपको याद करने हैं। नबी के माने रसूल, वफ़ादार माने निभाने वाला, हज़रत माने जनाब, अंदाज़ा माने अटकल, जंग माने लड़ाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको आपको बनाने हैं। आपको फ़ोटो खींच के बना के हम आपको क्या कहते हैं भेज देंगे। ये आपको है फेयर करना है, ये फिर हम आपको करवा देंगे। ये सही गलत का निशान लगाने हैं आपको, यहाँ पे लगा के भेज देंगे। जुमला भरना है, खाली जगह को भरना है। फिर आपको यहाँ क्या कहते हैं, ये खाली जगह भरना है। दर्ज अल्फाज को दुरुस्त करके लिखना है। सहाबी, वफ़ादार, मोहब्बत, यकीन, ज़रूरत, नबी, जुमले है। दर्ज अल्फाज से जुमले बनाइए, इसको आपको जुमला बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको करके हम इंशाल्लाह हम भेजेंगे आपको सारी तैयारी आपको कर लेने हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इस चैप्टर को आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से चैप्टर को आपको समझ लेना है, समझना भी है। आपको जो बात समझ में आपको ना आए, फ़ौरन आप सवाल करें, पूछें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। जो सवाल आपको नहीं आएगा, जो आपको पढ़ा नहीं जाएगा, वो भी आप बता दीजिएगा। इसलिए मैं सब आपको करके भेज दे रहा हूँ। जब आपको बुक मिलेंगे या आप ले लिए होंगे, जैसे भी हो आप ले लेंगे। किताब बाहर में बुक मिल रही है, उसके बाद आप अपनी किताब में ये कर लेंगे।